अब देखता हूँ ये हर महीने मुझसे किराया कैसे लेती है। इसकी तो मैं छोटी सी वीडियो बनाता हूँ ना आते समय, फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा। अगर इसने मेरा किराया नहीं माफ़ किया ना तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगा, और इसको अगर अपनी इज्जत की परवाह होगी तो ये मेरा हर एक महीने का किराया माफ़ कर देगी। देखता हूँ लगाऊँ कहाँ इसको, कहाँ लगाऊं? ये क्या है? और तुमने क्यों रखा है? मेरे बाथरूम में फोन कौन रख सकता है? करण? अभी करण ही निकला है नहा के। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे फोन का मतलब ये मेरी नातू की वीडियो बनाना चाहता। तो मैं बताते को बंद कर दूं ताकि इसको लगेगा पीछे ऑन हो गई। सोचा नहीं था मैंने कभी ये करण ये घटिया हरकत करेगा। इसकी वीडियो मैं बनाती हूँ। यस, अब मेरा तो काम हो गया। अब ये जो मकान मालिक बनी फिर रही है ना, इसको तो मैं बताता हूँ। फ्री में ना पूरे सालों साल रहूँगा और ब्लैकमेल करता रहूँगा। अगर मन हुआ तो इसकी इज्जत पे भी हाथ नहीं यार, थोड़ा एजेड है, माल भी तो है। देखते हैं, अपना तो काम हो गया। अच्छा हुआ तुम करण यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं भाभी, मेरे ऊपर का वॉशरूम ना उसमें पानी नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ आ गया था। और ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, गीजर। हाँ, गीजर भी खराब था। हाँ पता था मुझे कि तुम्हारे बाथरूम का शावर खराब हो गया और गीजर भी काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम नहाने आए होगे ना मेरे बाथरूम। हाँ, नहाने आया था। नहा लिया? जी जी, मैं चलता हूँ। सुनो, वीडियो बन गई। वीडियो बन गई मतलब? अरे घबरा के रहे, मैं ऐसे ही बता देते अगर कुछ देखने का मन कर रहा था मैं दिखा देती। ऐसे छुप छुप की वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? देवर हो तुम मेरे, इतना तो तुम्हारा हक है ही, है ना? मतलब भाभी आपको सब पता था कि मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ? अरे इतना तो चलता है आजकल के जमाने में, एक बार आके बोल देते घर आके तो मैं सब कुछ दिखा देती। हाँ सच में? सही, क्या चाहते थे तुम? वही जो एक लड़का एक लड़की से चाहता। शर्म नहीं आ रही? मेरे मुंह पे ही बोल रहा है कि नहीं, जो एक लड़का लड़की से चाहता है वो। तुझे क्या लगा तू मुझे ऐसे वीडियो बनाएगा और मुझे दिखाएगा? देखो भाभी, तुम्हारा मैंने सीन बना लिया है, अब मुझे देती हो या नहीं? अरे शर्म कर ले, मेरे चाचा जी का लड़का लगता है तू। मैंने तुझे यहाँ रहने की इजाजत दी ये सोच के कि चल पढ़ लिख के कुछ इंसान बन जाएगा, पर नहीं, ये बनेंगे इंसान। अपनी भाभी की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हें ब्लैकमेल करके उनका फायदा उठाएंगे। वाह क्या सोच है। सबसे पूछ सकते हैं हम ये हरकत आपने क्यों करी?
अच्छा, तो अब आप ये पूछ रहे हो कि मैंने ये हरकत क्यों करी, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको तो पता है ना, मैं आपके चाचा का लड़का हूँ। ये नहीं है कि मैं फ्री में यहाँ पे रह सकूँ। आपने मेरे साथ क्या किया, रेंट ले रहे हो आप मुझसे। पिछले महीने क्या हुआ था, मैंने बोला था भाभी मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरे घर पे राशन खत्म हो रखा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि देवर को बुला के यहाँ पे खाना खिला दूं। पर आपके अंदर तो लालच भरा हुआ है कि लेना है तो पैसे मुझे किसी से भी लेना पड़े, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और मैं तो आपका खास था, पर आपने खास नहीं रखा मुझे आपने पराया बना दिया। और हाँ, किस भाभी की बात कर रही हो आप? आपने भाभी होने का ना एक भी फर्ज अदा नहीं करा मेरे साथ। आपने तो ऐसा करा है जैसे मैं कहीं पराये घर पे रह रहा हूँ। अगर पराये घर पे रहना होता ना तो मैं अपने घर पे रहने नहीं आता। एक बात बताओ, आपकी तो शादी हो गई है, फिर इतनी सुंदर होके क्यों बैठी रहती हो? कहाँ दिखाने जाना है? हम भी लड़के हैं, हमारे पास भी दिल है, हम भी मचलते हैं। सोचा था कि वीडियो बना लूंगा, आपसे किराया भी माफ करवा लूंगा और आपके घर पे बैठ के खाना भी रोज खाऊंगा। पर मेरा प्लान तो उल्टा भारी पड़ गया। हमने मैं इतनी देर से सुने जा रही हूँ कि तेरी बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और तू बोले जा रहा है। अरे तू मेरे साथ रंगलियां मनाना चाहता था? अरे शर्म कर ले, भाभी हूँ तेरी मैं। भाभी का दर्जा ना अलग होता है। और तू क्या कर रहा था, वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करता, मेरे साथ वो सब करने की सोच रहा? छी, मैंने कितने घटिया सोच वाले इंसान को अपने घर में जगह दी, ये सोच के कि हमारे घर का लड़का है। पर नहीं, मैं गलत थी। आज के टाइम में ना सच में किसी में भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और तूने सच में ये साबित कर दिया कि कोई भी इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। मैं तेरे भैया से हमेशा कहती थी हम ना इसको रखेंगे, और किराया मांगना ना मेरा कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। इकलौते मेरे भैया हैं कमाने वाले, और खर्चे 100। क्या करूं? अरे कमरा किराए पे दे रहा तो कौन सी गुनाह कर दिया? अरे तू कहीं भी रहता तो कम से कम किराया तो देता ना। अगर वही अपनी फैमिली में रह के तुम दे दो तो नहीं, फ्री में रह लो। अरे फ्री में आज के टाइम में क्या है, कोई नहीं। माँ बाप भी ना बच्चों को बड़ा करके ना ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनके लिए कुछ करे, पर नहीं, हमारा सोचना गुनाह हो गया। आज के टाइम में बचपन से हमने देखा इतना बड़े होते वो अपने भाभी पे छी करती नजर भाभी को ब्लैकमेल करेंगे। तुझे तो मैं बताऊंगी ब्लैकमेल करना किसे कहते हैं। तेरे भैया को कॉल मिला के तेरी सारी हरकतें बताऊंगी, फिर वो तुझसे पूछेगी कि तू अपनी भाभी को ब्लैकमेल करेगा। अब तू सोच ले तेरा क्या होगा। भाभी ऐसा मत करना, भैया को मत बताना। भैया को पता लग गया ना तो मेरे पापा को बता देंगे। और पापा ने तो वैसे भी इतनी मुश्किल से मुझे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा है। उनको पता लग गया ना तो वो मुझे अलग से मारेंगे और घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, वो अलग। भाभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। भाभी बच्चा समझ के मेरी गलती माफ़ कर दो। मैं आइंदा मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, पक्का भाभी। एक बार पर मुझे माफ़ कर दो भाभी। चुप कर। हमारी ना सोच तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम तो दुनिया को ये भी नहीं कह सकते कि हमारे ही परिवार के लड़के ने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की। ठीक है, मैंने तुझे चाह माफ किया, पर इसकी एक शर्त है, तू इस घर में नहीं रहेगा। अब तू सोच कि तू अपने भैया को क्या झूठ बोलेगा, कैसे बोलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तू कल की कल यहाँ से नहीं गया तो सोच ले, मैं तेरे भैया को सारी सच्चाई बता दूंगा कि तूने ये कोशिश की है। अब तू उनसे झूठ बोल कि तेरी पढ़ाई यहाँ से बहुत दूर पड़ती है, कुछ भी XYZ मुझे नहीं पता, पर मुझे तू इस घर में नहीं चाहिए। देख करण, मैं तुझे बच्चा समझ के छोड़ रही हूँ, पर ये सोच ले, तेरे आगे हाथ जोड़ दूँ, ऐसी हरकत कभी किसी के साथ मत करिए। उस इंसान की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है जो लोग ये ऐसी हरकतें करते हैं। कम से कम अपने बारे में नहीं तो हमारे परिवार के बारे में सोच ले। अरे पढ़ लिख लो, कुछ अच्छे इंसान बन जाओ। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये जो दिमाग तुम वीडियो बनाने में लगाते ना, इस दिमाग को पढ़ाई में लगा दो। समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? भाभी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप कल की बात कर रहे हो, मैं आज ही इस घर से चला जाऊंगा और भैया को सब फोन पे बता दूंगा। बस आप मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर देना भाभी। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, चले जाओ।